डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेम को फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन नेम टू फार्मूला। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है डिटर्मिनेशन नेम टू फार्मूला और आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो नेम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, इसको आपको फार्मूले में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर दो पॉइंट पहले क्लियर कर दूँ। देखिए, वो पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी भी नेम में आयन वर्ड नज़र नहीं आता है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर को ज़ीरो करना। ठीक, और अगर आपको किसी नेम में ये आयन वर्ड नज़र आ जाता है तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको आपको ज़ीरो नहीं करना है। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आपको यूज़ करना है। अब देखिए, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन से। देखिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखो, आपको ये तो पता ही है कि ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड से पहले फेरेट, यानी ये कौन है, मेटल है। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना लो। ये आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना लिया। अब इतना तो नॉलेज है आपको कि 3 से पहले फेरेट है, यानी क्या आएगा यहाँ पर, Fe आ जाएगा। आपने Fe लिख लिया। अब देखो, हेक्सासाइनो का मतलब होता है कि Cn, यहाँ पर क्या आएंगे, 6 आ जाएंगे। आपने 6 को लिख लिया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम। अब यहाँ पर पोटेशियम कितने आएंगे, है ना, उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखो, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लिगेंड हैं, देखिए लिगेंड कितने, 6 हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उन लिगेंड को हम लिख देंगे। देखिए यहाँ लिगेंड 6 थे तो आपने CN6 लिख दिया। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, तो यहाँ पर इसको +3 हमने लिख दिया। आपको पता है कि Cn की वैल्यू -1 होती है, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -6 और +3 है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -3 आ जाएगा। आ गया -3, यस। अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको नेम में आयन वर्ड नज़र नहीं आता है तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको आपको ज़ीरो करना है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि देखिए इसमें कोई आयन वर्ड नहीं है, तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको हमको ज़ीरो करना है। तो नेचुरल है भाई, ज़ीरो करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल, इसमें +3 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जब +3 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो। कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो इस बात को देखिए कि आपने क्या किया, यहाँ पर +3 किया। क्या किया, +3 किया। आपको पता है यहाँ पर एक पोटेशियम जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। आप जानते हैं, ये देखिए डियर, मैं लिख देता हूँ, एक पोटेशियम की वैल्यू क्या होती है, +1। तो अपन को कितनी करना है, यहाँ पर +3 करना है। तो हम K को क्या करेंगे, 3 बार लिख दो, +1 और ये +1। इसका मतलब क्या निकला, इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, +3 आएगा। इसका मतलब क्या निकला कि K को हम 3 टाइम्स, यानी कि K3 हम ऐसे लिखेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इसकी IUPAC नेमिंग हो गई। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आपको डियर स्टूडेंट डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। देखिए मैं टेबल बता देता हूँ आपको कि K की वैल्यू +1 आप जानते हैं, Na की वैल्यू +1 ये भी आप जानते हैं, NO3 की -1 वैल्यू होती है, आप जानते हैं, SO4 की -2 होती है, ये भी आप जानते हैं, और ClO4 इसका नाम है परक्लोरेट, इसकी वैल्यू भी क्या होती है डियर, -1 होती है। इतना आप दिमाग में रखो, बस क्या है, सिंपल तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक डियर, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब देखिए इस नेम में भी कोई आयन वर्ड नहीं है, यानी कि इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको क्या करेंगे हम डियर, ज़ीरो करेंगे। क्या करेंगे, इसको भी हम ज़ीरो करेंगे। तो अब देखो क्या होगा कि थर्ड से पहले कौन है, कोबाल्ट यानी मेटल है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाएंगे। ये देखो हमने बना लिया। आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर से पहले मेटल होती है, तो हमने यहाँ CO लिख लिया। अब ये हेक्साएमीन है, इसका मतलब होता है कि हम NH3 को 6 टाइम लिखेंगे, तभी तो होगा ना भाई हेक्साएमीन, हमने लिख दिया।
अब हमको ये पता करना है कि यहाँ पर कितने क्लोराइड हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था लिगेंड जितने हो उनको लिख लो और ऑक्सीडेशन नंबर को उसमें ऐड कर दो। तो कैसे, NH3 6 है तो आप यहाँ पर NH3 6 कर दो, ये आपने कर दिया। ऑक्सीजन नंबर कितना है 3, ये आपने 3 कर दिया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वैल्यू 0 होती है, जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या आ जाएगा डियर 0। तो ये देखो 0 + 3 इक्वल टू क्या आ गया डियर, ये 3 आ गया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि इस नेम में कोई आयन वर्ड नहीं है, तो आप इस ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करोगे 0 करोगे। 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अरे सीधी सी बात -3 कर दो, क्या हो जाएगा 0। अब आपको पता देखिए यहाँ पर -3 आपने किया, -3 किसने किया आपने, -3 किसने किया आपने। इसका मतलब क्या निकलता है, आपको बताया था मैंने एक Cl की वैल्यू होती है -1, तो हम कब तक करेंगे जब तक -3 ना हो जाए, है ना। तो देखो ये -1 और ये -1 कितना हुआ डियर -3। इसका मतलब क्या निकला, ये -3 कर दिया आपने, इसका मतलब निकला कि Cl को हम 3 टाइम कहाँ लिखेंगे, लास्ट में, क्योंकि लास्ट में था तो हम यहाँ लिखेंगे क्या Cl3। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया। एक बार मैं फिर से रूल को बता दूं कि किसी नेम में अगर आयन वर्ड नहीं आता है तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसको 0 करो, कर दिया, ये आंसर भी आ गया। लेकिन अगर किसी नेम में आयन वर्ड है, देखो मैंने आपसे पहले क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था किसी नेम में अगर आयन वर्ड नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर को आपको 0 करना है। ठीक है, आपने 0 किया, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने Cl को ऐड किया यहाँ पर। अब देखिए फिर मैं सेकेंड रूल आपको बता रहा हूँ कि ऐसे नेम जिसमें आयन वर्ड है, ये देखिए इसमें आयन वर्ड है, तो आप क्या करोगे, आप जो है इस ऑक्सीडेशन नंबर को जो भी हम निकालेंगे उसको 0 नहीं करेंगे, जो भी आएगी हम उस कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। चलो देखो कैसे। अब देखिए ये सेकंड है, इससे पहले कौन है मर्क्यूरेट, आपको पता है मेटल है ये, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाएंगे। अब सेकंड से पहले कौन है यहाँ पर मर्क्यूरेट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम Hg लिख देंगे, लिख दिया। अब इसके बाद आपको पता है क्या टेट्राएडो, नेचुरल है आई कितने यहाँ पर 4, तभी तो बोलेंगे टेट्राएडो। अब अपना इतना ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या करते हैं, आपको पता है लिगेंड और ये ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को ऐड करते हैं, ये क्या है I4, ये क्या है 2, आपने ऐड कर दिया, I की वैल्यू कितनी होती है -1, 4 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा -4 + 2, आंसर कितना आएगा -2। यू नो इसमें आयन वर्ड है, इसको 0 हम नहीं करेंगे, 0 नहीं करेंगे तो क्या होगा, अरे भाई इसको उठाओ और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर लिख दो, लो आंसर हो गया। क्या होगा HgI42 नेगेटिव, ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए धीरे धीरे जब ये क्वेश्चन होने लग जाएंगे या हो रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, तो बस इजी है, डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया, देखिए कितना इजी है। देखिए पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब उसको करेंगे कैसे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आपको ऐसा लगता है कि नेम में 2 लिगेंड है, जैसे यहाँ देखो पेंटा एमीन, एक तो एमीन है और दूसरा क्या है कार्बोनेटो है, तो आप एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले तो आप मेटल लिखना और मेटल के बाद जो लिगेंड ज़्यादा क्वांटिटी में हो उनको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो समझ में आ जाएगा। थर्ड से पहले कौन है डियर कोबाल्ट, चलो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना लो और यहाँ लिख लो क्या CO लिख लिया। आपको पता है पेंटा एमीन में 5 NH3 है, कार्बोनेटो में 1 ही है, तो भाई जो ज़्यादा हो उसको लिखो ना, तो क्या होगा NH3 5 और कार्बोनेटो का मतलब आप जानते हैं क्या लिखेंगे हम CO3। अब लास्ट में क्या है क्लोराइड। अब अपन को ये पता करना कि यहाँ कितने Cl होंगे, तो ट्रिक आपको पता है, ट्रिक में क्या करते हैं हम लिगेंड को लिखते हैं, साथ में क्या करते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको ऐड कर देते हैं, बस आंसर आ जाता है। चलो देख लो नो प्रॉब्लम। देखिए ये है NH3, ये 5 कर दो प्लस CO3 कर दो और डियर ऑक्सीजन नंबर कितने हैं 3, इसको +3 लिख दो। ये कौन है न्यूट्रल लिगेंड, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। CO3 कौन है कार्बोनेट, इसकी वैल्यू क्या होती है -2 और ये कौन है +3। अब सॉल्व करो, आंसर क्या आया +1। आपको पता है इसमें आयन वर्ड नहीं है तो क्या करेंगे आप, अरे भाई इसके ऑक्सीजन नंबर को 0 करोगे, 0 करने के लिए क्या करेंगे आप
इसमें -1 कर दो, बस ये 0 हो गया। अरे भाई -1 किसने किया? आपने। आपको पता है CL की वैल्यू क्या होती है? -1, बस खत्म, एक CL लिख दो, ये इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं ना कितना इजी है, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रा कार्बोनाइल निकिल 0। तो डरने की जरूरत नहीं है, चलो शुरू करते हैं कहानी। ऑक्सीडेशन नंबर से पहले कौन है? निकल यानी मेटल, तो नो प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाओ, बना लिया। निकल लिख लो, लिख लिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये टेट्रा कार्बोनाइल है, तो CO के बाद हम क्या करेंगे डियर, ये 4 कर देंगे, तो ये क्या हो गया? टेट्रा कार्बोनाइल निकल। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। मतलब यह इसमें हम देखेंगे कि आयन कितने ऐड है, माफ करना, ऑक्सीजन नंबर तो उसमें 0 है और हम निकालेंगे भी सही। तो चलो देखते हैं। तो पहले तो आप क्या, CO4 है, तो हमने CO4 लिख लिया, ठीक। ऑक्सीजन नंबर 0 लिख लिया। अब तो कमबख्त, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, ये 0 लिख लिया और ये 0 लिख लिया, ओवरऑल क्या आ गया? 0। अरे भाई ये तो पहले से 0 है महाराज, और जब ये पहले से 0 है तो 0 करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई जो पहले से मरा हुआ उसको मारने से क्या फायदा है, फालतू में, इससे अच्छा छोड़ दो। तो यहाँ पर डियर कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? ये तो पहले से 0 है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। अब हम इससे भी टफ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल रहे, है ना। चलिए अब हम नया क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, देखिए। और ये क्वेश्चन है ये, अब देखिए एक सुंदर सा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है इस समय। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको बताया जाए, जस्ट मोमेंट, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करूं। हाँ चलिए भाई, अभी एडजस्ट हो चुका है, काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको पूरा क्वेश्चन नज़र आ रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन, डाई क्लोराइडो बिस इथाइलिन डायअमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो देखिए डियर यहाँ पर क्या है, डाई क्लोराइडो बिस इथाइलिन डायअमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। क्वेश्चन देख के डरो मत, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। आपको पता है थर्ड से पहले कौन है? कोबाल्ट। तो डियर क्या करेंगे आप, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाओ। थर्ड से पहले कौन होती है? मेटल। मेटल कौन है यहाँ पर? कोबाल्ट। तो लिखो ना, ये CO लिख दिया। अब क्या करेंगे जरा देखो, यहाँ डाई क्लोराइडो है और यहाँ बिस इथिलीन डायमीन है। आपको पता है बिस इथिलीन डायमीन में ज्यादा लिगेंड है, तो हम किसको लिखेंगे? इथिलीन डायमीन को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? EN ट्वाइस। फिर डाई क्लोराइडो है तो क्या करेंगे? Cl2 लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, हमको पता लगाना है सल्फेट कितने हैं। तो क्या करोगे, तो देखो भाई जितने भी लिगेंड है वो और ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर दो। चलो शुरू करते हैं कहानी। देखिए कैसे, ध्यान देते जाइएगा। EN ट्वाइस प्लस Cl ट्वाइस और ऑक्सीडेशन नंबर कितना डियर? 3। ये आपने 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, देखिए डियर EN न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वैल्यू 0 होती है, मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा। तो डियर हमने यहाँ लिख दिया 0। अब Cl की वैल्यू -1 होती है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? अरे भाई -2 होगा। और फिर ये क्या है? +3। सॉल्व करो, क्या आएगा? 1 आया। ये 1 का आया है सर? +1 आया। अब आपको इसको 0 करना है, क्योंकि आपको पता है कि जब नेमिंग में आयन वर्ड नहीं आता है तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसको 0 करते हैं। चलो ठीक है, ये बात आपके दिमाग में है डियर। अब दूसरी बात जरा समझना कि आपको ये सोचना है कि भैया पीछे क्या है? सल्फेट। और सल्फेट की वैल्यू क्या होती है? -2। ये देखिए आपके सामने -2। तो भाई इसका मतलब ये है कि इसको 0 करने से कोई फायदा नहीं है। क्या करेंगे हम इसको? 0 करने से क्या है? कोई फायदा नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि देखिए आपको पता है सल्फेट की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। सल्फेट की वैल्यू क्या होती है डियर? -2 होती है। तो 2 का आपको पहले क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जब कभी भी सिचुएशन ऐसी हो कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर डिफरेंट हो और ये आयन का भी ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो, ठीक है, देखिए 1 है और यहाँ पर क्या है? ये अलग है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस सल्फेट की वैल्यू क्या होती है? -2। तो उसका सिर्फ 2 से आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलो अपन ने मल्टीप्लाई किया डियर, आपने मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से। तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं आप उसका भी आप इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नीचे मल्टीप्लाई में 2 लिख दो। लिख दिया? गुड। अब देखो, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये 2 आ गई। अब इसको क्या करेंगे हम? 0 करेंगे। 0 करने के लिए क्या करोगे आप? -2 करोगे तो क्या होगा? 0। तो -2
क्या किया आपने, -2 किया, क्या किया आपने, -2, और -2 की वैल्यू क्या होती है, यानी एक SO4 की वैल्यू क्या होती है, -2 होती है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, SO4 कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से आ जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, या फिर इसको ऐसा भी दिया जाता है आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो आपको करना क्या है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ये है, इससे पहले कौन होती है, मेटल। तो आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाएंगे ऐसे, और फेरेट में आपको पता है मेटल लिखेंगे Fe, लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, हेक्सासाइनो, मतलब क्या करोगे आप, CN6 करोगे तभी तो होगा हेक्सासाइनो। अब देखिए हेक्सासाइनो हो गया। अब आपको ये पता करना है कि यहाँ फेरिक यानी यहाँ पर कितने Fe आएंगे, या यहाँ पर आयरन थर्ड में कितने हम आयरन को यूज़ करेंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रिक पता है। क्या पता है कि जब कभी नेम में आयन वर्ड नहीं होता है तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको 0 करेंगे, है ना। तो चलो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं अपन, कैसे निकलेगी, देखो लिगेंड जो होते हैं उनको लिख लो। तो अपन ने यहाँ पर CN6 लिख लिया। अब ऑक्सीजन नंबर कितना, 2, तो अपन ने यहाँ पर 2 लिख लिया। आपको पता CN की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, -1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, -6 होगा ना भाई। तो -6 + 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, यहाँ पर आ गया डियर कितना, -4 आ गया। अब मैंने आपको सिचुएशन क्या बताई थी, इससे पहले भी आपने देखा था कि यहाँ पर ये देखिए 1 आया था, तो 1 के जस्ट बाद SO4 की जो 2 वैल्यू होती है उसका मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ 2 आया। और जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना आपको। अब इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो आयरन थर्ड है इसमें Fe की वैल्यू कितनी है, 3, यानी जो फेरिक होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। तो आपको क्या करना है, इस 4 में 3 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई आपने कहाँ किया, यहाँ। तो आपको करना क्या पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपने कर दिया। अब देखो 4 3 कितना हुआ, 12, कितना हुआ, -12 ये। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर इसको 0 करेंगे, 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, +12 करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 0। अब +12 किसने किया, आपने। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि एक Fe की वैल्यू +3 होती है। तो 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये देखिए 4 टाइम लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डियर, ये देखिए मैं आपके लिए 4 टाइम लिख रहा हूँ, 3 3 3 3, यानी कितना हो गया, +12 हो गया। इसका मतलब Fe कितना है, 4। तो हम Fe4 को क्या करेंगे, यहाँ आगे लिखेंगे। ये देखिए ये क्या हो गया डियर, Fe4। ठीक, तो देखा आपने कि आपको ये क्वेश्चन करना इजी है, आपको इजी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट नज़र आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।